वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके जितने भी अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे और मोस्ट फैक्टों पे हम बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और हमारे चैनल के साथ आप कंटिन्यू जुड़े रहिए और आपको एक से बढ़ के एक बेहतरीन क्वेश्चन और ट्रिक इसके कराएंगे हम। और इसके साथ ही आपको एग्ज़ाम के ओरिएंटेड आपके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप पूरा इस वीडियो को देखिए और इसमें आप ओलंपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हमने इसमें बात की है और आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इससे बाहर तो आपका अगर टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन आते हैं तो एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। नहीं तो आप इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं सारे ही एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं और इसका अभी पहले हम इसका डिटेल करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। आप देखिए, डिटेल करने के बाद आप किस तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप हल करेंगे आप खुद ही देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास जितने भी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और वो काफ़ी उसके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका हम पहले हम बेसिक डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम इससे अपना इसके हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप खुद ही देखिएगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट उससे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का था वो एक साल डिले हो गया कोरोना वायरस की वजह से, और इसका ये 32वां संस्करण था जो अभी कब कब हुआ, 23 जुलाई 2021 से 28 अगस्त 2021 तक ये चला है। तो ये आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कब से शुरू हुआ, तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो टोक्यो में ये आयोजित किया गया। तो टोक्यो में आयोजित किया गया, ये आप देख लीजिए, आपका ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 32 इसका संस्करण है और 23 जुलाई से और 8 अगस्त तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपके लिए, इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर जो था वो मिराई तोबा था। मिराई तोबा इसका शुभंकर था, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, मिराई तोबा। इसके अलावा इसके साथ ही जो इसका मोटो है वो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका मोटो क्या है, यूनाइटेड बाई इमोशन। यूनाइटेड बाई इमोशन इसका मोटो है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो मोटो था वो क्या है, यूनाइटेड बाई इमोशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2024 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है वो पेरिस 2024 का जो ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में टोक्यो ओलंपिक 2024 होगा और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में फ्रांस में होगा। इसके अलावा अभी ओलंपिक समिति ने घोषणा की है 2032 का जो ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक मैरी कॉम और कौन थे, मनप्रीत सिंह। यानी कि ध्वजवाहक जो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन कौन थे, तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह हॉकी के जो हैं वो कैप्टन हैं, मैरी कॉम बॉक्सर हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। जबकि जो समापन में ध्वजवाहक कौन था, तो समापन में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया, यानी कि व्यक्तिगत रूप में बजरंग पुनिया इसके ध्वजवाहक रहे समापन समारोह के। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मेडल जीते हैं, तो एक गोल्ड के साथ, एक गोल्ड, दो सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी कि कुल मिला के 7 पदक भारत ने अपने नाम किए हैं
और ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो सर ये अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, जो अब भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नीरज चोपड़ा जो भारतीय भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, वो उन्होंने खिलाड़ी हैं जो जिन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में एकमात्र क्या प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा ही प्राप्त किया गया है। एकमात्र गोल्ड जो भारत को मिला है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में मिला है। ये इसके अलावा अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया गया था। अभिनव बिंद्रा किससे रिलेटेड है, तो अभिनव बिंद्रा शतरंज से रिलेटेड हैं। तो इस अगले क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। तो जो जो नीरज चोपड़ा हैं, इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्रेंड्स काफी लिए आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए आगे आगे देखते हैं हम आगे क्या है। इसे गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है, तो नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो नीरज चोपड़ा है फ्रेंड्स, उन्हें 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो अर्जुन अवार्ड कब मिला था नीरज चोपड़ा को, तो अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला था 2018 में। तो अगले अगले पे चलते हैं अगले फैक्ट पे। तो जो मीराबाई चानू हैं, मीराबाई चानू जो हैं वो 49 किलो भार वर्ग में 49 किलो भार वर्ग में जो भारोत्तोलन है उसमें क्या किया है, तो उसमें कांस्य पदक जीता है। किसने, मीराबाई चानू ने। और ये जो मीराबाई चानू ने कांस्य पदक जीता था, ये भारत का पहला पदक था, भारत का पहला पदक था और पहला पदक दिलाया भारत को। इसके अलावा 2018 में इन्हें पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये थी फ्रेंड्स मीराबाई, और मीराबाई के से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हम इसके पहले की बात करें, सन 2000 में जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं उनके द्वारा ही कांस्य पदक भारोत्तोलन में जीता गया था। ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत की बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, जो भारत की एक बॉक्सर हैं जिसका नाम है क्या, जिसका क्या नाम है, लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 69 किलो भार वर्ग में क्या जीता है, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 69 किलो भार वर्ग में। इनका नाम आप याद रखिए कि लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन। अगले हम बात करते हैं अगले अगले फैक्ट पे। टोक्यो ओलंपिक में जो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, टोक्यो ओलंपिक में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है। तो सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। अब वो पहली महिला बन गई हैं जिसने ओलंपिक में डबल पदक जीता है। तो जिसने ओलंपिक में डबल पदक जीता है वो पहली महिला बन गई हैं, कौन, पीवी सिंधु। अगला बात करते हैं 2020 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय पहलवान, जो पहलवान भारतीय पहलवान है बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया जो भारतीय पहलवान है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में 65 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। यानी कि कांस्य पदक बजरंग पुनिया के भी द्वारा जीता गया है। बजरंग पुनिया ने कॉमनवेल्थ गेम 2018 में गोल्ड मेडल जीता था, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में गोल्ड मेडल बजरंग पुनिया ने जीता था। इसके अलावा 2019 में इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, कब, 2019 में। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बजरंग पुनिया से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे फ्रेंड्स, उसे हमने इस वीडियो में इस टॉपिक में डिस्कस कर लिया। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसने 41 साल बाद यानी कि 1980 के बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में जो हॉकी में गोल्ड मेडल जिसने जीता था उसका उस कंट्री का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम के द्वारा हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, किसे हराकर, ऑस्ट्रेलिया को हराकर बेल्जियम ने गोल्ड मेडल जीता था। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा जो भारतीय गोल्फर हैं आदित्य अशोक ने टोक्यो ओलंपिक में शीर्ष 5 में रही। जो भारतीय आदित्य अशोक हैं वो टोक्यो ओलंपिक में पदक शीर्ष तालिका में पाँच के अंदर रही, यानी कि चौथा स्थान इन्हें मिला था। यानी कि जो आदित्य अशोक हैं वो किससे रिलेटेड हैं, गोल्फ से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आदित्य अशोक काफ़ी चर्चा में रही थी, इस वजह से इनके खेल का नाम आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में शीर्ष पर अमेरिका
और उसके बाद कितना अमेरिका क्या 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल कितने मेडल जीता है? तो 113 मेडल अमेरिका के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दूसरे स्थान पर की हम बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर जो है वो आ गया है चीन, यानी कि 38 गोल्ड के साथ चीन कुल मिलाकर 80 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर काबिज है। दूसरे स्थान पर चीन काबिज है। इसके अलावा जापान जो है वो 27 गोल्ड जीतने के साथ वो 58 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर बरकरार है। अगर हम भारत की बात करें तो एक गोल्ड भारत ने जीता है, कुल 7 मेडल, एक गोल्ड के साथ कुल 60 मेडल जीते हैं, जिससे वो 48वें पायदान पर रहा है भारत। तो इस तरह से फ्रेंड आप इसे क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन से जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू याद करते हैं। जितना अभी आपने पढ़ा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इससे रिलेटेड जो भी हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए और अपने को काउंट कीजिए। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो संस्करण आपको बताना है, जैसे आपको पता है कि ये 32वां संस्करण था। 33वां संस्करण कहाँ होगा? 2024 में फ्रांस में। नेक्स्ट पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो है वो मोटो था, वो मोटो क्या था? तो यूनाइटेड बाई इमोशन, ये भी आपको अभी बताया गया है, तो यूनाइटेड बाई इमोशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो 2020 का जो शुभंकर है वो क्या था? तो मिराई तोबा इसका शुभंकर था। इसके अलावा आगे चलते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ होगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और ये कौन सा संस्करण होगा? तो ये 33वां संस्करण होगा। 33वां संस्करण होगा। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक, तो उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो ये मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, यानी कि बी और सी दोनों सही हैं और दोनों सही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने, अभी हमने बात किया था कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने अभी कुल 7 पदक जीते हैं, यानी कि 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और जो 4 हैं वो ब्रॉन्ज हैं। इस तरीके से भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? वो जेवलिन थ्रो, यानी कि भाला फेंक से संबंधित है, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नीरज चोपड़ा को अर्जुन अवार्ड कब मिला था? तो नीरज चोपड़ा को अर्जुन अवार्ड 2018 में दिया गया था। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पे चलते हैं, अगला है मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने जो जीता है टोक्यो ओलंपिक में पदक वो सिल्वर मेडल जीता है। तो सिल्वर मेडल मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगले पे चलते हैं, 10th नंबर, नवलीना बोरगोहेन जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किस खेल से संबंधित है? तो जो लवलीना बोरगोहेन है वो किस खेल से संबंधित हैं? तो बॉक्सिंग से संबंधित है, बॉक्सिंग से लवलीना बोरगोहेन संबंधित हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, 11 को नंबर क्वेश्चन है, कौन सी महिला है जिसने ओलंपिक में डबल मेडल जीता है? तो अभी ओलंपिक में डबल मेडल किसने जीता है? तो वो हो गया पीवी सिंधु के द्वारा अभी डबल मेडल जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो बजरंग पुनिया कौन सा पदक जीता है? तो अभी कांस्य पदक बजरंग पुनिया ने जीता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों की हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो और इसके कप्तान कौन है? तो अभी इसके कप्तान कौन है? वो है मनप्रीत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मनप्रीत सिंह इसके कप्तान हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा 14th नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में काफ़ी चर्चित रही अदिति अशोक, अदिति अशोक मिस खेल से किस खेल से संबंधित हैं? तो जो अदिति अशोक हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एक गोल्फर है, यानी कि गोल्फ करती हैं और टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शीर्ष चौथे स्थान पर रही, यानी कि थोड़ा सा चूक गई ये, नहीं तो अन्यथा ब्रॉन्ज मेडल की हकदार अदिति अशोक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15th नंबर क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक
किस देश ने पदक जीता है, तो सर्वाधिक किस देश ने पदक जीता है, ये आपके लिए हो जाएगा अमेरिका ने सर्वाधिक पदक जीता है। अमेरिका कुल मिलाकर 113 पदक जीता है, चीन 88 पदक जीता है और जापान 58 पदक जीता है। भारत की बात करें तो भारत 7 पदक जीतते हुए 48वें स्थान पर है। इसके अलावा जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 7 पदक जोड़े गए थे, वो किस स्थान पे हैं? जो 7 पदक जोड़े गए थे वो उस पदक के हिसाब से तालिका में भारत किस स्थान पे है, तो वो अभी 48वें स्थान पे है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, मतलब कि वो स्थान 48वां है और भारत ने कुल मिला के 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल मिलाकर कुल कितने पदक जीते हैं, कुल कितने पदक मतलब भारत ने, चीन ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो चीन ने अभी 88 पदक जीते हैं। ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ? तो सबसे पहले ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में, यानी कि ग्रीस की राजधानी एथेंस में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, ओलंपिक खेल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी ओलंपिक खेल पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है, और ऑप्शन सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 नंबर पे, ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं? जो छल्ले होते हैं ओलंपिक के निशान में, वो कितने होते हैं? 5। तो 5 कैसे होते हैं? तो 5 ये सभी महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओलंपिक के निशान वाले ये छल्ले किसके प्रतीक हैं? जो ओलंपिक के निशान वाले ये छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हम 21 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, हाल ही में पहली बार ओलंपिक में भारत कब शामिल हुआ? तो भारत पहली बार ओलंपिक में शामिल हुआ और 1920 में शामिल हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 के, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है लुसाने में। लुसाने में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है। अगला हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, ओलंपिक कमेटी की वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ओलंपिक कमेटी का वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो इसका आंसर है, और वो है थॉमस बॉक। थॉमस बॉक ओलंपिक कमेटी के वर्तमान चेयरमैन हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आधिकारिक भाषा इंग्लिश और फ्रेंच, यानी कि ये दोनों भाषाएं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आधिकारिक भाषाएं हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने सबसे पहले हॉकी में कब स्वर्ण पदक जीता था? तो अभी 41 ईयर बाद भारत ने कोई पदक जीता है, यानी कि अभी तक भारत ने कब जीता था? तो 1890 में भारत ने जीता था। 1890 में भारत के द्वारा यह जीता गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लास्ट हो गया दोस्तों। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब तक के लिए ये था ओलंपिक से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके लिए हम लाए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।